बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अम्मा, अम्मा, भैया क्या होगा? भैया 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 उठ। अम्मा अम्मा, अरे मेरा बच्चा। अम्मा देख भैया क्या हो गया। भैया भैया उठ। अम्मा क्या हो गया मेरे बच्चे को? क्या हो गया? नोमन देखना इसको। भैया जाकिर क्या हुआ? जाकिर अम्मा क्या हुआ तुमको? जाकिर पता नहीं क्या हो गया। भैया 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 उठ जा। भैया भैया क्या हो गया भैया को? अरे भैया क्या हो गया भैया को? भैया उठ जा। भैया 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 देखना, देखना तू देख, देख मैं कह रही हूँ ना, देखना इसको तू। मेरे बेटे को क्या हो गया? वाह भैया जाया। कहते हैं कि इंसान एक मुआशरती जानवर है और इस मुआशरे में जिंदा रहने के लिए दूसरे इंसानों का मोहताज भी। इसीलिए बनाने वाले ने इंसान को रिश्तों में जोड़ दिया और इन रिश्तों में मुमताज रिश्ता दिया माँ का। जब एक माँ का लखते जिगर उससे जुदा होता है तो उस पर क्या गुजरती है? यही है हमारा आज का सवाल और इसका जवाब है हमारी आज की इस कहानी में। मैं हूं सुहेल समीर, तो आइए चलकर देखते हैं हमारी आज की ये कहानी। सलाम अब्बा। वालेकुम सलाम। अम्मा ने बोला था कि रात में अप्पा की दावत है, रान के गोश्त और पाए भेज दो। अच्छा, और कुछ तो नहीं लाना? यही बोला था मुझे बस। अच्छा चल ठीक है, मैं देख लूंगा क्या लाना है। और तू इतनी सी बात कहने आया क्यों है? फोन नहीं कर सकता था मुझको? घर पे लाइट ही कब है, फोन चार्ज ही नहीं है। अच्छा चल ठीक है, तू जा। चाचू कहाँ है? घर पे नहीं है क्या? नहीं तो। अच्छा चल ठीक है, तू जा। अब्बा पैसे तो दे दो, जूस पीऊंगा। तेरे जूस ही खत्म नहीं होते हैं, मुझे हर वक्त के जूस चाहिए। ये ले, अब जा सीधा घर जाइयो। अरे जाकिर भाई तकल्लुफ कर दिया आपने ये सब कुछ करके। अबे सुन रही हो अम्मा, कैसी गैर वाली बात कर रही है ये? अबे जो घर में था वही रख दिया तेरे सामने भाई। कुछ और खाएगा तो बाजार से मंगवा दूं, नली नहरी मंगवाता हूँ मैं। अरे नहीं भाई, अब कुछ और करने की जरूरत नहीं है, हमारा पेट तो फुल हो गया है। अबे पीर की रात इसको लेकर घर पे आ जाइयो, सुबह क्लिफ्टन चलेंगे, थोड़ा मजा आएगा है? हाँ है ना, आना जरूर। मैं शामी कबाब और बकरे का कीमा बनाऊंगी, वहीं चल के खाएंगे, बड़ा मजा आएगा, है ना अम्मा? ठीक है भाभी, मैं जरूर आऊंगी। अरे अम्मा, शाकिर भाई कहाँ है, नजर नहीं आ रहे? अरे कहीं आवारागर्दी कर रहा होगा, कहा भी था बहन बहनों ही आएंगे, लेकिन पता नहीं कहाँ हमारा तवाड़ा फिर रहा है। अम्मा खामा पीली तुम तो इसको बातें सुनाने लग जाती हो। मैंने तो भेजा इसको काम से। हाँ पता है मुझे, तू ज्यादा साइड मत लिया कर, आखिर को मैं तुम्हारी माँ हूँ, सब समझती हूँ। तूने बहुत बिगाड़ा हुआ उसको। अरे अम्मा, अरे बच्चा है अभी, लग जाएगा काम वाम पे भी। असल बात तो ये है कि खालू के इंतकाल के बाद तुमने इस घर की सारी जिम्मेदारियां उठाई हैं और शाकिर को बाप की तरह प्यार किया है तुमने। अरे बाप से ज्यादा प्यार कर दिया ना तूने। अगर भूरे खास जिंदा होते ना तो तीर की तरह सीधा होता ये। अरे छोड़ो अम्मा, अरे कर लेगा जब उम्र आएगी इसकी काम करने की। साबिर, अब आपको देर नहीं हो रही? अम्मी को दवाई भी देनी है। अरे हाँ जाकिर भाई, मैं तो भूल ही गया। अच्छा जाकिर भाई, अब हम चलते हैं यार, बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। अबे रुक तो सही, बड़ी जल्दी में रहता है भैया जब भी आवे हैं। ये ले, ये रख ले। अरे जाकिर भाई, ये मत किया करो हर दफा, जब भी आते हैं आप ऐसे ही करते हो। अबे बावला तो नहीं हो गया तू? अबे जब भी हमारे घर बहन बेटियां आवे हैं ना तो उनको खाली हाथ नहीं जाने देते हम लोग, जानता नहीं है बिरादरी को। रख ले। अरे रख ले बेटा, तेरा हक है। ओके जाकिर भाई। ओके अम्मा। जीता रहे। आई ना, इसकी नजर उतार लीजिए घर जाके।
लगे मेरे बेटे तुझे, तूने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली हुई है और हिना की शादी की जिम्मेदारी भी तूने खूब उठाई। अरे अम्मा, तू क्यों फिक्र करती है? मैं हूं ना, मैं सब कर लूंगा शाकिर का, फिक्र ना कर। तेरे को शर्म नहीं आती? तू पूरे मोहल्ले में लड़ाई झगड़े करते फिर रहा है और तेरा भाई तेरे पीछे पीछे फिर रहा है। शर्म कर, तूने हम सबको परेशान किया हुआ है। अम्मा मेरी को गलती नहीं है, पूछ लो भैया से। बताइए जरा रिजवान क्या बोल रहा था, बताइए भाई। चुप कर, जैसे तू ऐसे तेरा निकट्टू दोस्त। जाकिर मैं कह दे रही हूँ, कल से तू इसको अपने साथ काम पे लेके जाइयो। क्या बोल रही हो अम्मा तुम? ठीक कह रही हूँ, बरादरी का बहुत बड़ा कसाई था तेरा बाप, भूरे खान के नाम से। बड़ी इज्जत कमाई है तेरे बाप ने, जो ये निभा रहा है। एक तू है, तू बड़ा सोता रहता है। अरे अम्मा बस भी कर दे, जब से आया इसको बातें में बातें सुनाई जा रही है। अरे भूख लगी होगी इसको, जा जा सादिया खाना निकाल इसके लिए। कामा खाई में इतनी सारी बातें सुना दी मेरे को। पूछ लो, मेरी गलती भी नहीं थी, मेरी तो बात तो सुन लो तुम पहले। ठीक तो कह रहा है, ये सब कुछ देखा मैंने अपनी आंखों से, इसकी कोई गलती नहीं है। अच्छा तो बताइए फिर क्या हुआ था? अब पूछ रही हो क्या हुआ था? मैं और रिजवान पट्टी खेल लेते, मैं पान खा रहा था, मैंने पिचकारी मारी, एक बंदा गुजरा था, उसके सारे कपड़े खराब हो गए। मैं ऐसा हो गया जैसे कि मैंने पिचकारी नहीं मारी है। उसने आकर रिजवान को बोला मुंह खोलियो। रिजवान भी पान खा रहा था, उसने पान देखा और छूट चमाट मारा रिजवान के मुंह के ऊपर। अब मैं भी कुरैशी बच्चा हूं, मेरे दोस्त को मेरे सामने मारेगा, मैं छोड़ूंगा क्या? मैंने भी ऐसा घुमा घुमा के दिए ना, याद करेगा वो। हाँ सुन लिया ना अम्मा, ये बच्चे तो मिलके पट्टी खेल रहे थे बस, अब इसमें इनका क्या कसूर है? हाय हाय, मैंने खामा खाई इसको पता नहीं क्या क्या कह दिया। हाय मेरे बच्चे का मुंह निकल आया। अच्छा चल जा, भाभी ने खाना निकाल दिया होगा तेरे लिए, जाए खा ले। और जल्दी खा के सो जाइयो, पता है ना कैसे उठाऊंगी? हाँ लात मार के। जी नहीं, लात पड़ने से पहले उठ जाऊंगा मैं, देख लियो तू। अबे ये तो फोन ही नहीं उठा रहे इफ्तिखार, कब लावेगा माल? कुछ बताया गया था तुझको? भाई मुझे तो नहीं मिला यार, ये आता ही देर में। क्या बात है भैया, बार बार टाइम देख रहे हैं, कहीं जाना है क्या तुझे? नहीं भैया ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं देख रहा हूँ तेरा काम में दिल नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। नहीं भैया ऐसी बात तो नहीं है। अबे तो फिर कैसी बात है, बोलना। वो भैया मैं बोल रहा था कि बच्चों को ट्यूशन से लेकर आ जाऊँ, मैं घर पे छोड़ दूँ क्या? अबे मुझे माल की टेंशन लगी हुई है और तुझे ट्यूशन से बच्चों को लाने की लगी है। और वैसे मुझे पता है तुझे क्यों जाना है ट्यूशन, वो मुझे बच्चों को पढ़ाती है, शब्बो नाम है ना इसका। अरे पसंद है ना तुझको, यही नाम है ना इसका? हाँ भैया शब्बो नाम है इसका। हाँ अब सुन रहा है, बड़ा नाम याद है इसको, शब्बो। जाने देना भैया, जल्दी वापस भी आ जाऊंगा और शब्बो को भी देख लूंगा मैं। अच्छा जब बच्चों को तू घर पे छोड़ेगा शानी और रहनी को, तो अम्मा को क्या बोलेगा फिर? ले इसमें क्या बात है, अम्मा को साफ साफ बोल दूंगा भाई ने बोला बच्चों को घर छोड़ दे। अबे वाह भाई वाह, वो बड़ा जिम्मेदार है भाई मेरा भाई, सिर्फ बच्चों को ट्यूशन छोड़ने लाने की हद तक। जाने देना। अच्छा चल ठीक है जा, लेकिन वापसी में मेरे लिए पापड़ ले आई जो मैं पसंद से खाऊं। अरे भैया ये उल्टी सीधी चीजें पापड़ वापड़ मत खाया कर, पेट में खराब हो जाता है इससे। पता नहीं कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं। कुछ नहीं होता, कौन सी दुनिया मर रही है खा के जो मैं मर जाऊंगा? नहीं मरूंगा, याद से ले आई हो। तू भी बड़ी मनमानी करता है हमेशा अपनी। चमन आपा मशहूर कसाई बूरे खान की बेवा थी। चमन आपा के दो बेटे थे, जाकिर और शाकिर।
जाकिर अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करता था। वो अपनी बीवी, माँ, बच्चों और भाई के हकूक पूरी तरह से अदा कर रहा था। उसने घर की सारी जिम्मेदारी उठा रखी थी। अब फिक्र थी चमन आपा को तो शाकिर की, जो अपनी जिम्मेदारियों को अभी समझ नहीं पा रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो मुँह हाथ धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। आज हम खाना नहीं खाएंगे। आई काय को नहीं खाओगे? दादी, चाची ने बाहरी बर्गर खिला दिया। अब जाके कम से कम मुँह हाथ तो धो लो। तेरे को मैंने कितनी दफा मना करा है ना, खुद बाहर खाया कर न इन्हें खाने दिया कर। और मेरे को बता, मैं बनाऊंगी क्या बनाना है? अरे अम्मा कुछ नहीं होता, बाहर का खाना बोलती रहती हो। मैं बहुत थक गया हूँ, लेटने के लिए जा रहा हूँ अंदर थोड़ा। हाँ, तूने तो आज बड़े पहाड़ तोड़े हैं ना। चल निकल, सीधा दुकान जा और भाई के साथ आइयो रात को। अरे भाई चला जाऊंगा ना, पहले कुछ खिला तो दो। बर्गर से पेट ही नहीं भरा मेरा, क्या पका है? लगाती हूँ खाना। ये शाकिर ने कब से काम पे जाना शुरू कर दिया है? आज ही लेकर गए हैं जाकिर अपने साथ। आपको पता है अम्मा, कल अम्मा ने शाकिर को बहुत डांटा था। तू कुछ बोलती नहीं है जाकिर को, अपने भाई और माँ को भरता है। देखो मेरी बेटी को देखो, कितनी दुबली होती जा रही है। काम कर करके तुझे गुलाम बना दिया है इन लोगों ने। ऐसी बात नहीं है अम्मी, अम्मा शाकिर सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और वैसे भी अपने घर का काम करने से कोई नौकर थोड़ी बन जाता है। मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर काम करना। और आप तो जानती हैं कि जाकिर कितनी जान देते हैं अपने भाई पर। अच्छा, तुम अपना जरा ख्याल रखा करो। मुझे तो ऐनी और शानी की फिक्र रहती है। ये इसी तरह माँ बहन भाई को भरता रहा ना, तो मेरे नवासा नवासी का क्या होगा आगे जाकर। ये जो तेरा देवर शाकिर है ना, मुझे तो एक आंख भी नहीं भाता। अरे अम्मा, ऐसी बातें मत क्या करो यहाँ पर आकर। अम्मी ने सुन लिया ना तो खामा का मसला बन जाएगा मेरे लिए इस घर के अंदर। अरे नजर लग गई मेरे लौंडे को, सब जलते हैं। आई शाकिर, ये चौराहे पे तो फेंक के आ जाइयो। मैं तुम्हें पहले कितनी बार कह चुकी है बाहर का खाना खाना छोड़ दो, लेकिन अम्मा ये है कि मेरी तो सुनते ही नहीं है। और अब देखो ना, इनके पेट में भी कई दिनों से दर्द हो रहा है। मैं क्या कहती हूँ कि कल डॉक्टर के पास चलते हैं किसी अच्छे से। सही बोल लियो तुम भाभी, बिल्कुल सही बोल लियो। हाँ, तू डॉक्टर के पास ले जा और उससे बोलियो कि ऐसी दवाई दे कि फिर दर्द ना हो। देख, लाजमी कल लेके चली जाइयो। देख मेरे बच्चे का कैसा मुंह निकल आया। अरे अम्मा, अरे दुकान पे काम बहुत है, मैं नहीं जा सकता। और हिना और साबिर को भी तो बोल दिया था ना क्लिफ्टन जाने का, वो भी आते होंगे बस अभी। अरे हिना को तो मैं बोल दूंगी कि भाई की तबीयत खराब है। अरे घूमना फिरना तो होता रहेगा, पहले तू अपनी तबीयत तो ठीक कर ले। अरे अम्मा देखो, मेरा दुकान पे जाना जरूरी है। दुकान पे नहीं जाऊंगा दुकान कौन खोलेगा? अरे ये ऊंट है ना, ये जाएगा कल से, और तू लाजमी डॉक्टर के पास चला जाइयो। हाँ भैया, तू बेफिक्र होकर जा, मैं हूं ना, सब कुछ संभाल लूंगा। कहाँ इस बच्चे को फंसा रही हो अभी से अम्मा? और तू जाएगा तो बच्चे कौन देखेगा फिर यहाँ पे अगर मैं चला गया? अरे भैया तू फिक्र क्या करता है, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा बच्चों को। और देख ले, और मेरी गैर मौजूदगी में सब कुछ ठीक से देख लेगा ना तू? भैया तू बेफिक्र होकर जा, जब तू नहीं होगा ना तो मैं सब कुछ देख लूंगा अच्छे से। है पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे लौंडे को। कब से ये तकलीफ आपको? 20 दिन हो गए डॉक्टर। कुछ खाऊं पीऊं तो पेट में दर्द हो जावे। डॉक्टर जी, पहले से इनकी खुराक भी बहुत कम हो गई है, अब वैसा नहीं खाते जैसे पहले खाते थे। बाहर की तली हुई चीजें खाना छोड़ दो और एहतियात किया करो। सुन लो जी, क्या करें डॉक्टर जी, मैं तुम्हें कहती हूँ ना कि बाज आ जाओ,
मेरी तो सुनते ही नहीं है। ऐसे खामा बोल रही है। तो डॉक्टर, तली हुई चीजें खाने से क्या होता है? और वैसे भी मैं तो बहुत कम खाऊं। झूठ मत बोलो, कितना झूठ बोल रहे हो? झूठ बोल रहे हैं डॉक्टर जी ये। एनी आप इनका ख्याल रखें, ये दवाइयाँ लिखी हैं, ये दवाइयाँ लेके इनको दे दें, और ये जो टेस्ट लिखे हैं ये आप कल जरूर कराएं। हाँ डॉक्टर जी, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? पहले आप लोग ये टेस्ट करवा लें, जब रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद पता चलेगा। जब तक आप एहतियात करें और दवाई इनको वक्त पे खिलाएं। शाकिर वैसे तो अपने बड़े भाई की बहुत इज्जत करता था, बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके काम में उसका हाथ नहीं बटाता था। उसके अपने बहुत चक्कर थे और उन्हीं चक्करों में एक चक्कर शब्बो का था। शब्बो इन्हीं के मोहल्ले में पली बड़ी थी और काफी अरसे से इनकी मोहब्बत परवान चढ़ रही थी। लेकिन अब शब्बो के खानदान से रिश्ते आने लगे थे, जिसकी वजह से शाकिर की रातों की नींदें उड़ गई थी। शादी की बात कब करेगा शाकिर? जब मेरी शादी हो जाएगी तब। रिश्ते आ रहे हैं मेरी बिरादरी से। जान से मार दूंगा अगर किसी का रिश्ता आए थे घर पे तो। हाँ बोल लिया हूँ मैं। बस बस, अम्मा को तो बोल नहीं सकता, जान से मारेगा किसी को। शब्बो, मैं अपनी माँ से और भाई से बहुत प्यार करता हूँ। आज तक कभी मैंने अपनी माँ से और भाई से ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की है, पता है तेरे को? और ना ही कभी मैं ऐसा करने की सोच सकता हूँ। देख शब्बो, अब्बा के मरने के बाद मेरे भाई ने मेरे को बाप बन के पाला है, और मेरी माँ, उसका हुक्म तो मैं टाल ही नहीं सकता। और अगर अम्मा ने इनकार कर दिया तो? ऐसा होगा ही नहीं। वो कैसे है? मेरा भाई है ना, मैं जब भी कहीं फंसता हूँ ना, मेरा भाई मेरे को निकाल लेता है। मेरे को पूरा यकीन है वो अम्मा को जरूर मना लेगा। और अगर अम्मा फिर भी इस रिश्ते से राजी ना हुई तो क्या तू मुझे छोड़ देगा? हाँ, क्योंकि मेरी माँ का हुक्म मेरे लिए हमेशा सबसे पहले है। और एक बात तेरे को बोल रहा हूँ मैं, शादी के बाद ना घर में हुक्म अम्मा का ही चलेगा। हाँ बस अम्मा मान जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। तू डर मत, मैं बहुत जल्दी भैया से बात करूँगा ना, वो अम्मा को जरूर मना लेगा। जूस तो पी। और टाइम क्या हो रहा है सादिया? सुबह के 10 बज रहे हैं, पर तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत वैसे ठीक नहीं है। अबे काहे का आराम? मैं जाके मुझे दुकान खोलनी है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? शाकिर को बोल दो, वो चला जाएगा ना। तुम आराम करो। अबे सोन लेने दे इसको, अभी उम्र है, मैं ही खोलूंगा दुकान जाके। तुम्हारी वैसे ही तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें दुकान खोलने की पड़ी है। लो कर लो बात, मेरी सुनता ही कौन है इस घर में। नाश्ता परोस दूं? हाँ हाँ बना दे। ये रख दो चाचा। और कैसी तबीयत है जाकिर? ऐसे ही है यार, बस। दवाई ववाई खा रहा है नहीं? अबे तू तो जानता है आजकल की दवाइयाँ। डॉक्टर बदली कर ले। किसी के पास भी जाओ, डॉक्टर भी डाकू हैं। पेट का भारीपन नहीं चाह रहा यार। हाँ यार। क्या हुआ जाकिर? जाकिर क्या हुआ? इधर आओ। अरे क्या हुआ? डॉक्टर भाई, डॉक्टर भाई, उठाओ 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 उठाओ। डॉक्टर भाई क्या हो गया? डॉक्टर साहब, क्या लिखा है रिपोर्ट में? देखिए, मेरे ख्याल में जाकिर को अस्पताल में दाखिल हो जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अरे क्या बोल रहे हो डॉक्टर? अबे हल्का सा पेट में दर्द ही तो है बस। ये मामूली दर्द नहीं है जाकिर, आपको और आपकी बीवी को बड़े हौसले से काम लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? देखिए, आप लोग हिम्मत से काम लें। हाँ वो कुरैशी बच्चा हूँ डॉक्टर, बड़ी हिम्मत है मेरे अंदर। बताओ क्या हुआ है मुझे? मुझे बहुत अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि आपके बड़े आंत में कैंसर हो गया और आपके पास बहुत कम वक्त रह गया।
क्या कह रहे हैं आप? हो सकता है कि रिपोर्ट गलत हो। ऐसे कैसे इनको हो गया? ये नहीं हो सकता इनको। मेरा मशवरा है आप किसी कैंसर के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं। आपका मर्ज बहुत तेजी से फैल रहा है, आपको इलाज की बहुत अशद ज़रूरत है। नहीं डॉक्टर, मैं अस्पताल में दाखिल नहीं हो सकता डॉक्टर। मैं अगर मेरी माँ को पता चल गया ना कि मैं कैंसर के मर्ज में अस्पताल में दाखिल हूँ तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है, आप रिस्क ना लें और फौरन अपना इलाज शुरू करवा लें। मौत तो एक दिन सबको आनी है डॉक्टर साहब। मेरी माँ को पता चल गया तो वो पागल हो जाएगी। मेरी माँ मेरी जिंदगी है डॉक्टर, और मैं अपनी जिंदगी को मरते हुए नहीं देख सकता। और तू भी सुन ले, खबरदार जो घर में किसी को इस बारे में पता चला तो मैं मरते वक्त भी तुझसे बात नहीं करूंगा। हाँ, याद रखियो। कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसा मत कहो। जाकिर को इस बात का इल्म था कि उसे कोई ऐसा मूजी मर्ज है जो उसकी जान लेकर ही छोड़ेगा। जाकिर नहीं चाहता था कि उसके इस मूजी मर्ज के बारे में उसकी माँ को पता चले, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसकी माँ को पता चला तो वो जीते जी मर जाएगी। इसलिए जाकिर ये कभी भी नहीं चाहता था कि उसकी माँ उसकी जिंदगी में मर जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसी तबीयत है? हाँ माँ ठीक है। वो डॉक्टर कह रहा था कि जल्दी ठीक हो जाऊंगा। अम्मा तुम कब आई? ये तेरी आंखों को क्या हुआ है? तू रो कर आई है ना? जाकिर, तूने मेरी बच्ची को डांटा है ना? अम्मा कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों भला रोऊंगी? मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। और जाकिर मुझे क्यों डांटने लगे? मेरी गलती पे जाकिर और अम्मी चाहे तो डांट क्या मुझे मार भी सकते हैं। और अम्मा, मैंने कभी तुमसे कोई शिकायत तो नहीं की? मेरी बच्ची कितनी दुबली होती जा रही है। अम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलें जाकिर, आप चल के आराम करें। हाँ बेटा, तू अपने कमरे में जा आराम कर। भाई तुझसे एक बात करनी है मैंने। अबे तो हाँ बोलना, शर्मा क्यों रहा है, बता। भाई तेरी सास ने पता नहीं अम्मा को मेरे शब्बों के बारे में क्या क्या बोल दिया है। इतनी बातें सुनाई उन्होंने मुझको, और शब्बों से मेरी शादी करने को राजी भी नहीं है अम्मा। और तू शब्बों से शादी करना चाहे, यही ना? हाँ ना, तू तो जानता है मैं और शब्बों कब से। अबे हाँ जानू सब, आगे बोल। भाई देखना, अब्बा के मरने के बाद तूने हमें बाप बनकर संभाला है, बाप बन के पाला है। अम्मा को मना लेना भाई। ये देखना, जब अब्बा मर गया था तो कोई भी नहीं था। तू ही हमारा बड़ा भाई है, तू ही हमारा बाप है। भैया तूने हिना की भी शादी करी है ना? हैं? मेरी भी शादी करवा दे, अम्मा को मेरी सिफारिश कर दे। उसको ये बोल दे, अगर शब्बों की शादी किसी और से हो गई ना तो शाकिर शादी नहीं करेगा। ये बोल देना उसको, शायद अम्मा मान जाए। हैं भाई मनाएगा ना? हैं? बता ना भैया। अरे पहले तू अपनी तबीयत ठीक कर ले, फिर करूंगी मैं इसका निकाह। लेकिन ये रोज तेरे साथ दुकान जाएगा। अरे नहीं अम्मा, मैं बोल रहा हूँ ना, वादा कर रहा हूँ मैं, ये मेरे साथ रोज दुकान पर जाएगा और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी निभाएगा। ये बोल भैया, शर्मिंदा तो नहीं करवाएगा ना माँ के सामने? नहीं भैया, मैं बिल्कुल काम पर जाऊंगा। अम्मा बस तू एक बार मेरी शादी शब्बों से करवा दे, फिर तू देखना, तू जो भी बोलेगी ना सब कुछ करूंगा मैं। हाँ लेकिन अम्मा मैं तुझे बता दे रहा हूँ, अगर शब्बों की शादी किसी और से हो गई ना तो मैं किसी भी लड़की से कभी भी शादी नहीं करूंगा। मैं बोल रहा हूँ। हाँ अच्छा, ज्यादा ड्रामे नहीं कर। जाऊंगी मैं तेरी शब्बों के घर निकाह की बात करने। बस जाकिर, मेरे को तेरी फिक्र है।
तू अकेला है और काम बहुत है। अरे अम्मा, मेरी सारी खुशी तो मेरे छोटे भाई की खुशी में है। बस तू इसकी खुशी पूरी कर दे। मैं सब काम निपटा लूंगा, अकेले सब निपटा लूंगा। चल, अब तू कह रहा है, करती हूँ मैं इसकी कोशिश। देख, ऐसे रो तो नहीं सादिया, हौसले से काम ले। अभी तो तुझे बड़ी हिम्मत करनी है सादिया। हैनी है, शानी है, अम्मा है, सबका ख्याल रखना है तुझको। और मेरे जाने के बाद ना तू किसी से भी निकाह कर लियो। तुझे इजाजत दे रहा हूं मैं। चुप कर जाए आप, बहुत हो गया, बहुत बोल रहे हैं आप। कैसे संभालूंगी मैं अपने आप को, कैसे रहूंगी तेरे बिना? कुछ सोचा भी है तूने? अरे एक तरफ शाकिर की शादी का जश्न मनाया जा रहा है और यहाँ मेरी जिंदगी खत्म हो रही है। मैं कितनी बदनसीब हूँ कि अपनी बर्बादी का मातम भी नहीं कर सकती कहीं जाके। किसी ध्यान में डाल दिया है आपने मुझे, किसी ध्यान में। आहिस्ता बोल। मैं देख, ये एक बात मेरी कान खोल के सुन लियो तू। गलती से भी मेरी बीमारी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, मैं अपनी आंखों के सामने शाकिर को दूल्हा बनता हुआ देखना चाहता हूँ सादिया। और उसे दूल्हा बनकर देखकर ना मेरी माँ की आंखों में जो खुशी आएगी ना, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है सादिया। और ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मेरा साथ तो देगी ना सादिया? अम्मा जल्दी कर लो, कितनी देर लगाओगी? अरे मैं तो तैयार हूँ, तू तो तैयार हो जा। तो ये लड़का इतनी देर करता है और कह देगा मैंने देर की है। तेल लगाने कर बालों में, बिल्कुल खुशक हो रहे हैं तेरे बाल। अरे सादिया, ये बच्चे तैयार हुए कि नहीं? अरे और कितनी देर लगेगी? आए हाय अम्मी आई, मैं बस तैयार हो गई हूँ, बच्चों को तैयार कर रही हूँ। 2 मिनट सब्र तो कर जाओ। अम्मी बताए मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही है, मेरी बेटी तो है ही शहजादी। और तेरा दुपट्टा मैं सही कर दूं। और मेरा बेटा भी लाखों में है, क्या शहजादा है, शहजादा। कितना वक्त लगाएगा गुसल खाने में? आजा भैया, कितनी तैयारी करेगा? अबे भैया, मेरी सिरी कमीज में फंस गई है, निकल नहीं रही है। अबे बाहर तो आ। मैं किवाड़ खोल ले आऊं। भैया इसको निकाल, ये फंस गया अंदर। तू भी एक कमीज नहीं पहन सकता अभी तक। शुक्र है भैया तूने मुझे बचा लिया। एक बात है वैसे भैया, मैं जब भी किधर भी फंसता हूँ ना, तू मुझे बचा लेता है। चल जा, तैयार हो के आजा, जल्दी कर, बस टाइम नहीं है। तू तैयार हो गया? हाँ, मैं हो गया। बस मैं आ रहा हूँ। अब दरवाजा तो बंद कर ले। हाँ। अरे भैया, ये तो बहुत ही देर लगाते हैं ये लोग, और नाम मेरा लगा देगा। ये भी पता नहीं कब बड़ा होएगा। अम्मा, भैया क्या हुआ? भैया उठ। अम्मा, अरे मेरा बच्चा। अम्मा देख भैया क्या हो गया? भैया उठ। अम्मा क्या हो गया मेरे बच्चे को? क्या हो गया? नोमन, देखना इसको। भैया क्या हुआ? राकेश, अम्मा क्या हुआ तुमको? राकेश, पता नहीं क्या हो गया। भैया उठ जा। भैया क्या हो गया भैया को? अरे भैया क्या हो गया भैया को? भैया उठ जा। भैया देखना तू, देख, मैं कह रही हूँ ना, देखना इसका तो। मेरे बेटे को क्या हो गया? वाह भैया चला गया।
जाकिर, अरे मेरा जवान बच्चा चला गया, जाकिर मैं कहाँ से लाऊं? सादिया उठ, उठ खड़ी हो जा। अब ये घर तेरा नहीं रहा। बच्चों को ले और साथ चल मेरे। मेरी जवान जहान बेटी जवानी में ही बेवा हो गई है। मैं ऐसे कैसे छोड़ के चली जाऊं अपनी बेटी को? चल, मैं तेरा इससे भी अच्छे घर में निकाह करवा दूंगी। तू अभी जवान है। बच्चों को ले और उठ, मेरे साथ चल। अम्मा, कैसी बातें कर रही हो इस टाइम तुम? ये वक्त है ये बातें करने का? सही बोल रही हूँ मैं। कोई जरूरत नहीं है इज्जत करने की। मरने वाला चला गया, अब तेरी क्या जरूरत है यहाँ? बड़ी बाई है बैठने के लिए, कोई घर नहीं है ये तेरा। अम्मा, ये मेरे मरूम शौहर का घर है और मैं इज्जत जरूर पूरी करूंगी। पागल हो गई है तू? चल अभी बच्चों को ले मेरे साथ चल। कदम निकाल इसी वक्त घर से। अरे जब वो कह रही है कि वो इद्दत पूरी करेगी तो इसको इद्दत पूरी करने दो। ये तुम्हारी बेटी और तुम्हारी रहेगी। जब जी में आए लेके चली जाना। अभी तो मेरे बेटे की कमर की पट्टी भी खुशक नहीं हुई और तुम कैसी बातें कर रही हो? एहसास नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। अरे जितना एहसास करना था ना कर लिया मैंने। अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। ठीक है सादिया, अब तू कर ले अपनी मनमानी। ये याद रखियो, इद्दत पूरी होते ही मैं ले जाऊंगी तुम्हें। बच्चों को साथ लेके जाऊंगी, कह दिया मैंने। हाँ, भाग लगे मेरे बेटे तुझे। तूने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली हुई है। सादिया उठ, उठ खड़ी हो जा। अब ये घर तेरा नहीं रहा। सादिया उठ, उठ खड़ी हो जा। अब ये घर तेरा नहीं रहा। बच्चों को ले और साथ चल मेरे। मेरी जवान जहान बेटी जवानी में ही बेवा हो गई है। मैं ऐसे कैसे छोड़ के चली जाऊं अपनी बेटी को? चल, मैं तेरा इससे भी अच्छे घर में निकाह करवा दूंगी। तू अभी जवान है। बच्चों को ले और उठ। मेरी बच्ची, आज तेरी इद्दत पूरी हो गई और कल तेरी माँ तुझे ले जाएगी और मेरी जाकिर की निशानी को मुझसे दूर कर देगी। मैं आज तुझसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। और देख ले, और मेरी गैर मौजूदगी में सब कुछ ठीक से देख लेगा ना तू? भैया तू बेफिक्र होकर जा। जब तू नहीं होगा ना तो मैं सब कुछ देख लूंगा अच्छे से। और अगर अम्मा ने इनकार कर दिया तो? ऐसा होगा ही नहीं। वो कैसे है? मेरा भाई है ना, मैं जब भी कहीं फंसता हूँ ना, मेरा भाई मेरे को निकाल लेता है। चल चल, उठ खड़ी हो जा। सामान बांध ले। मैंने तेरे लिए एक रिश्ता भी देख लिया है। हद होती है अम्मा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये क्या बोल रही है तू? ऐसा कोई होता है? ये अमेरिका कोई है जो नामहरम के साथ अपनी बेटी छोड़ दूं? ऐसा भी होता है जमीना बेगम। सादिया मेरी बहू थी, बहू है और बहू रहेगी।
ये मेरी बच्ची है, घर छोड़ के नहीं जाएगी। और ना तू मेरी जाकिर के बच्चों को मुझसे जुदा कर सकती है। क्या मतलब है? मतलब ये कि सादिया का निकाह अब शाकिर से होगा। ये क्या बोल रही है आपा? शाकिर तो सबको से प्यार करता है, वो तो उससे शादी करेगा। क्यों शाकिर? शाकिर बता तू इसे, तेरा क्या फैसला है? खाला सुन लो, जो मेरी अम्मा ने बोल दिया ना, मैं वही करूंगा बस। अब जाके निकाह की तैयारी कर। कहते हैं बेअदब बदनसीब बाअदब बानसीब। ऐसा ही कुछ शाकिर के साथ हुआ। उसने अपनी माँ का हुक्म मान लिया और अपने मरहूम भाई की बेवा से शादी कर ली और उसके बच्चों पर दस्ते शफकत रख दिया। आज चमन आपा अपने बहू, बेटे और पोते पोतियों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। जब इंसान अपनी जिंदगी का फैसला कायनात बनाने वाले के फैसले पर छोड़ देता है तो फिर ऐसा ही होता है।